मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे लेकर के भारत में कयास लगाए जा रहे हैं। सत्यता अभी तक किसी ने भी नहीं प्रमाणित की है। किसी ने प्रमाणित करने से अर्थ हुआ कि सरकार अपनी तरफ से बाहर आकर के कहे कि हां भाई ये बात सच है। कारण क्या है? कारण यह है कि हाल ही में इंडियन मीडिया में कुछ इस प्रकार की खबरें चल रही हैं। खबरें क्या हैं जरा आप देख लीजिए। जो बाइडेन इनवाइट पीएम मोदी फॉर स्टेट विजिट टू यूएस दिस समर, और लास्ट में लिखा हुआ है रिपोर्ट। मतलब रिपोर्ट्स में इस प्रकार की बातें हैं। और ये रिपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट्स का मतलब होता है एक प्रकार से आपको अभी तक किसी प्रकार की कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन जानकार सूत्रों ने बताया है। तो ये सूत्रों के हवाले से आई हुई खबर है कि बाइडेन इनवाइट्स पीएम मोदी फॉर स्टेट विजिट टू यूएस लेटर दिस ईयर। इस साल के अंत में बाइडेन के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया गया है। हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ फ्रेंडली टाइज, स्टेट विजिट इनवाइट सेंड टू पीएम मोदी बाय यूएस। हर जगह हर सुर्खी में एक ही लाइन कि प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका ने इनवाइट किया है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट है कि इसे कंफर्म नहीं कर रही है। तो ये ऐसी खबरें आती कहां से हैं, क्या इनका लॉजिक है, ये सारी बातें भी हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में कहा जा रहा है, हालांकि प्रधानमंत्री के कार्यालय ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन सूचना की जो एजेंसी है इंडिया में, जैसे एएनआई है और पीटीआई है, ऐसे ही एक पीटीआई नामक जो एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार कि इस जून जुलाई के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा सकते हैं। सर इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है जिसको इतना गा जाके बजा के सुनाया जा रहा है? तो इसके बारे में तर्क दिया जाता है कि भाई देखिए बात ऐसी है, इंडिया का अमेरिका जाना अपने आप में बहुत सारे मायने रखता है। इंडिया का अमेरिका जाना मतलब मोदी का अमेरिका जाना नहीं है, वो असल में इंडियन पीएम का वहां जाना है। मायने क्यों रखता है? मायने इसलिए रखता है क्योंकि इस समय की जो वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स चल रही है उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि यदि इंडियन पीएम एक ऐसे प्राइम टाइम पर जहां दुनिया के सब लोग इंडिया आ रहे हों, उस समय खुद अमेरिका जा रहा हो, तो सोचो इस तरह की खबर कितना ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगी। आप पूछेंगे कैसे? देखो इस समय इंडिया दो बहुत बड़े इवेंट को होस्ट कर रहा है। एक कर रहा है G20 कंट्रीज का एक इवेंट होस्ट कर रहा है, मतलब दुनिया के 20 बड़े राष्ट्र इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन इंडिया आने वाले हैं। कब? इस साल के अंत में। क्यों? क्योंकि एक अधिवेशन होने वाला है, जैसे कि बाली में यानी इंडोनेशिया में 2022 में हुआ था। इंडिया उसका होस्ट है। अब इंडिया में सारे यानी बाइडेन भी आएंगे, तो शी जिनपिंग भी आएंगे, तो पुतिन का भी आने का प्रस्तावित है। ये सब लोग इंडिया पहुंचेंगे। तो नंबर एक तो कहानी ये कही जा रही है। दूसरी बात जो कही जा रही है वो क्या है? इंडिया इस बार एससीओ का भी हेड है, यानी कि एससीओ की भी जो मीटिंग है उनको भी हेड कर रहा है। तो उसमें रशिया, चाइना, अगेन ये सारे देश आएंगे। ऐसी स्थिति में इंडिया खुद अगर वहां जाकर बैठता है, बात करने बाइडेन से जाता है, तो ये तो ऐसे हो गया ना कि बाइडेन इंडिया को बता रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम आगे बढ़ो, और किसी भी प्रकार की कोई बात आए तो हमसे डिस्कस कर लेना। ये कुछ इस प्रकार का मैसेज है। ठीक है, इसको सकारात्मक रूप से मीडिया प्रेजेंट कर रही है कि इंडिया के साथ खड़ा हुआ अमेरिका। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर बोलता है कि हम इस बात में किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। अब सुर्खियां गलियारे में है तो आने दीजिए, जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज बाहर नहीं आ जाएगी हम तब तक नहीं बताएंगे। ख्यालों में बात क्या चल रही है? बात ही बातों में तो इतनी तक बातें हो रही हैं कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री जून जुलाई में जब वहां जाएंगे तो उस समय उनके यहां पर उनकी जो कांग्रेस है यानी कि उनकी जो संसद है उसे संबोधित कर सकते हैं। यह न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है। तो संसद को संबोधित करने तक की बातें आ रही हैं। तो इतना ज्यादा अचानक मतलब यूएस क्यों होने लग गया? इसके पीछे क्या तर्क है? तो तर्क यह है कि बाइडेन जब से प्रेसिडेंट बने हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो दूसरी बार इस क्रम में अमेरिका जा सकते हैं। लेकिन हाल ही में क्या है, हमारे एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो डोभाल साहब हैं, वो इस 30, 31 और 1 तारीख को अमेरिका ही थे। तो डोभाल साहब जब वहां पर थे तो इंडिया और अमेरिका ने एक बहुत अच्छा टाई अप किया वहां पर। और टाई अप करने का मतलब यह है कि भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के ऊपर एक एग्रीमेंट साइन किया है। हालांकि वो 2021 में ही हम बाइडेन की प्रेजेंस में साइन कर चुके हैं, लेकिन ये जो साइनिंग है इसके ऊपर काफी सारे मायने 2022 में ही साइन कर चुके हैं, लेकिन ये वाला जो लॉन्चिंग इवेंट था एनएसए डोभाल की प्रेजेंस में, इसके बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। तो पीएम मोदी हैड ए वेरी सक्सेसफुल विजिट टू यूएस। ये आप वो खबर देख रहे हैं जब लास्ट ईयर 2021 में जब सितंबर के अंदर पीएम मोदी वहां गए थे। ठीक है, अच्छा, एज प्राइम मिनिस्टर मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री हैं तब से अब तक 7 बार अमेरिका की यात्रा पर जा चुके हैं।
2014, 15 और 16 में 2 बार, 17, 19 और 2021, ठीक है। और 3 डिफरेंट प्रेसिडेंट से ये अभी तक मिल चुके हैं, जिनमें ओबामा, ट्रंप और बाइडेन शामिल हैं, ठीक है। बाइडेन बिलीव्स कि यूएस इंडिया पार्टनरशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, यानी कि बाइडेन जो है वो फिलहाल इस प्रकार के मत के समर्थक हैं कि भारत और अमेरिका की दोस्ती काफी सकारात्मक रूप से आगे बढ़नी चाहिए और महत्वपूर्ण तरीके से आगे आनी चाहिए। यूएस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इज टू सपोर्ट इंडियाज राइज एज ग्लोबल पावर। यह फरवरी 2023 की खबर है, यानी अमेरिका में जब एनएसए गए हुए हैं हमारे अजीत डोभाल साहब, तो उस समय की खबर यह है कि यूएस मानता है कि उसके रणनीतिक संबंधों के लिए इंडिया खुद एक ग्लोबल पावर की तरह ऊपर आए, यह उसके हित में है। यानी चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया उठकर इंडो पैसिफिक में एक मजबूत राष्ट्र बने, यह अमेरिका चाहता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एनएसए अजीत डोभाल यूएस विजिट ऑन फोकस यूएस इंडिया इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इसी को कहा जा रहा है आईसैट। आईसैट क्या है? तो इंडिया का इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, जो कि हाल ही में डोभाल साहब ने वहां जाकर के लॉन्च किया है, ठीक है। कहां पर? अमेरिका जाकर के। एनएसए के साथ में एक हाई पावर्ड मीटिंग साझा हुई। आप यहां पर एक टेबल पर बैठे हुए लोगों को देख सकते हैं, जिसमें इंडिया की तरफ से भी काफी बड़े बड़े प्रबुद्ध जन प्रेजेंट हुए, जिनमें इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, इसरो के चेयरमैन, साइंटिफिक एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड डीजी, डीआरडीओ, ये सब 5 बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मेंबर का डेलीगेशन अभी अमेरिका की यात्रा पर था। और यहां पर इस यात्रा में 30 जनवरी को आप देख सकते हैं राउंड टेबल यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आईसैट का लॉन्चिंग हुआ है। यानी यहां पर केवल डोभाल साहब ही, मतलब देश को आप पहचानते डोभाल साहब को, इसलिए सुर्खियां डोभाल साहब की हैं, लेकिन जो डिग्निटीज यहां पर हैं वो सब की सब भारी भारी हैं। आप देख लो इसरो के चेयरमैन यहां पर हैं, यहां पर आप देख सकते हो इंडिया के प्रिंसिपल सिक्योरिटी एडवाइजर, मतलब जो साइंटिफिक एडवाइजर हैं वो यहां पर हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितने बड़े, मतलब एक प्रकार से समझ के देखो कि इंडिया के जितने भी इस समय की पोजीशंस पर बैठे हुए लोग हैं वो सब अमेरिका की यात्रा पर थे 30 से लेके 1 तारीख के बीच में। इससे अंदाजा लगा लो कि दोनों के बीच में कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बातें हुई हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में। इससे अंदाजा यह लगा लो कि आईसैट कितनी बड़ी चीज हो सकता है। आईसैट क्या है? इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अगेन देख लो आप, यहां पर डीआरडीओ के चीफ भी प्रेजेंट थे, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के चीफ भी प्रेजेंट थे। तो ये बातें क्या की है? जब यहां आईसैट, इसका मतलब कोई बड़ी चीज है, तो ये आईसैट है क्या? दिमाग में सवाल आएगा। तो देखिए, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे जो डील हमारी हुई है, जिसको कि प्रमुख रूप से एनएसए दोनों देशों के जो हैं उन्होंने मिलकर के लॉन्च किया है, इस डील के अंदर वॉशिंगटन के लिए देख लो, यहां पर न्यूज देख लो, पढ़े थे, यहां पर क्या कहा गया है? इस डील के जरिए दोनों देश चीन के सेमीकंडक्टर्स, मिलिट्री इक्विपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुकाबला कर सकेंगे। समझ में आ रहा है? यानी एक प्रकार से चीन को काउंटर करने के लिए, देखो चीन ने क्या क्या, मतलब अमेरिका ने एक चीज क्या क्लियर कर दी कि अमेरिका के रणनीतिक उद्देश्य के लिए या स्वार्थ के लिए या उसके मतलब उसके पक्ष के लिए क्या जरूरी है कि इंडिया एक ग्लोबल पावर बने। दुनिया में इस समय पावर वही देश हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है। पावरफुल होने का मतलब यह नहीं है कि आप डोले शोले बना के खड़े हो जाएं, यहां से आप कुछ ऐसा पैदा करें। क्या पैदा करें? कोई टेक्नोलॉजी। आज के देश में, दुनिया के अंदर जो भी देश युद्ध में महारत हासिल कर रहे हैं, वो देश है जिन्होंने टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिखा दी हो। अगर टेक्नोलॉजी में क्रिएटिविटी दिखानी है तो इंडिया को ग्लोबल पावर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी साझा करेगा अमेरिका। साझा करने के नाम पर कितने लोग आपको दिख गए, वो मैंने आपको दिखा दिया। इसमें ये उद्देश्य क्या रखते हैं कि भाई चाइना को काउंटर करना है। तो चाइना इस समय किन चीजों में आगे बढ़ रहा है? चाइना टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रहा है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स में भी आगे बढ़ रहा है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में भी आगे बढ़ रहा है। तो बोले इन सब चीजों को इंडिया के साथ साझा किया जाए। जैक सुलिवान के साथ हुई इनकी इस मुलाकात में व्हाइट हाउस ने कहा कि हम आपकी विश्वास और भरोसे पर आधारित एक ओपन, एक्सेसिबल और सिक्योर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को बढ़ावा देना चाहते हैं। यह हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करेगा। इस पहल पर सहमति की घोषणा मई 2022 में ही हो चुकी थी, जब पीएम नरेंद्र मोदी और बाइडेन जो हैं इनके बीच में जापान में बातचीत हुई थी। जापान में जब पीएम मोदी और बाइडेन मिले थे, उस समय इन दोनों ने इस बात पर सहमति जता दी थी। अब इसकी आधिकारिक रूप से वो हो चुकी है। तो आप इधर देख सकते हैं, ये खबर, ये व्हाइट हाउस की ही खबर है, 31 जनवरी 2023 की। द व्हाइट हाउस अमेरिका के द्वारा यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया एलिवेट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द
इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, बहुतों के ऊपर से चली जाएगी। बहुत से देशों को लगेगा आहा इसमें तो कोई भी वेपन नहीं दिया गया है, आहा इंडिया को तो कोई भी पैसा नहीं मिला है अमेरिका से। पाकिस्तान जैसे देश क्या सोचेंगे, क्या मिला इंडिया को, ना तो डॉलर्स लेके आ रहे हैं ना वेपन्स लेकर आ रहे हैं, तो हमारे हाथ में कटोरा थोड़ी है, हम तो टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, ज्ञान की साझेदारी कर रहे हैं और उस टेबल पर कर रहे हैं जिस पर बराबर बिठाकर बातें हो रही हो। मांगने नहीं गए हैं, टाई अप करने गए हैं कि कुछ तुम दो कुछ हम देंगे, हम दिमाग देंगे तुमको, तुम्हारे पास कुछ एक्सपर्ट्स हैं तो वो तुम हमारे साथ भेजो, ठीक है। तो आईसीएट इनिशिएटिव क्या है, तो अमेरिका और इंडिया के बीच में मई 2022 में शुरू हुआ कार्यक्रम था। 6 एरिया कॉपरेशन यहां पर होने जा रहा है। कॉपरेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट, क्वांटम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस इनोवेशन, स्पेस एडवांस टेलीकॉम, which would include things like 6G and semiconductors। यानी टेक्नोलॉजी में 5G से आगे की बातें अभी से शुरू हो गई हैं कि 6G कैसे आएगा, सेमीकंडक्टर कैसे आएगा, इन सब चीजों पे बातें होने लग रही हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब इस पहल से यूएस क्या चाहता है, यूएस को बिना देखिए, यूएस इस दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीवादी देश और सबसे बड़ा लालची देश, उसको इंडिया से क्या चाहिए और इंडिया को यूएस से क्या चाहिए, दोनों को अपने अपने स्वार्थ पूरी करने हैं। इंडिया को भी चाहिए, इंडिया भी लालची है। तो भाई साहब ऐसी स्थिति में यूएस हमसे क्या चाहता है, मैंने पहले भी एक सेशन में थोड़ी देर पहले भी बताया था, यूएस को हमसे चाहिए कि भैया आप आने वाले समय में इंडिया में पूरे देश के अंदर 5G लाने जा रहे हो, चाइना से तुमने पहले ही इकट्ठी कर रखी है, हुआवे तुम्हारे देश में आ नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में अमेरिका चाहता है कि हमको अमेरिकन होने के नाते इंडिया में प्रवेश मिल जाए, यानी कि जो 5G टेक्नोलॉजी के जो इक्विपमेंट्स हैं उन इक्विपमेंट्स में अमेरिका चाहता है कि इंडिया उनकी एंट्री, इंडिया मतलब अमेरिका की एंट्री इंडिया में हो जाए, ये अमेरिका की चाहत है। भारत क्या चाहता है, भारत चाहता है कि भाई ठीक है हमारे यहां तो कोई ना कोई तो बेचेगा ही, तुम भी बेच लेना, हमने तो वैसे भी अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी कर रखा है, आ जाओ बेच के चले जाओ, प्रोडक्ट अच्छा होगा लोग ले लेंगे, नहीं तो कॉम्पिटिटिव चीजें तो हम बना ही रहे हैं मेक इन इंडिया के तहत। इंडिया इसमें क्या गेम चाहता है, इंडिया चाहता है कि जो 10 बड़ी संभावित 10 स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर टेक्नोलॉजीज है ना, वो हम अमेरिका से लें। जैसे इंडिया चाहता है अमेरिका से एडवांस इंजीनियरिंग मटेरियल कैसे बनाए जाए, गैस टरबाइन इंजन टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप की जाए, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाए, नेटवर्क सेंसिंग और सिग्नेचर मैनेजमेंट कैसे किया जाए, परमाणु ऊर्जा टेक्नोलॉजी पे कैसे काम हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस सिस्टम एंड रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज, डायरेक्टेड एनर्जी जैसे लेजर हथियार, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, सिस्टम और सेमीकंडक्टर, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी एक प्रकार से हम सारी जो चीजें इनसे डिमांड कर रहे हैं। देखो जितनी भी टेक्नोलॉजी, आज आप इतनी सी बात से अंदाजा लगा लो हम लोग कितना तेजी से टेक्नोलॉजी की वजह से ग्रो करते हैं। इसका सीधा सा उदाहरण है, आप मुझे आज घर बैठकर जिस टेक्नोलॉजी की वजह से सुन पा रहे हैं दैट इज यूट्यूब। अब यदि आप यूट्यूब पर मुझे सुन रहे हैं, यूट्यूब इटसेल्फ इज ए अमेरिकन प्रोडक्ट। तो अब टेक्नोलॉजी की वैल्यू समझो, सूचना के प्रसार में टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट की तेजी और तेजी के अंदर कहीं ना कहीं किसी प्रकार का अमेरिकी इन्वॉल्वमेंट। तो एक प्रकार से इंडिया यह समझ चुका है कि अगर ग्रो करना है इंडिया को तो टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलना होगा, और टेक्नोलॉजी जहां से डिराइव हो रही है दैट इज फ्रॉम अमेरिका, तो वहां से हमें अपना साथ आगे लेना होगा, ठीक है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग जो बातें मेन किए वो क्या थी, जैसे आपको मालूम होगा इंडिया अभी गगनयान प्लान कर रहा है अंतरिक्ष में भेजने के लिए। गगनयान प्लान तो कर रहा है, लेकिन हमारी प्लानिंग के अंदर जब हम अंतरिक्ष यान को लॉन्च करें तो उसको कैसे कम लागत में बनाएं। हालांकि इंडिया सस्ते ही प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन फिर भी उसकी वापसी के समय हमें काफी चुनौतियां संभव हैं। और अमेरिका के अंदर कई कंपनियां प्राइवेट भी हैं जो वापसी करा चुकी हैं, यानी कि सटल गया ऊपर जाकर वापस लौट के नीचे आ गया। इंडिया के पास में अभी रीयूजेबल प्रकार का कोई भी रॉकेट नहीं है। तो इंडिया अमेरिका से चाहता है कि आप हमें रीयूजेबल और लैंडिंग की तकनीक बताओ। जैसे हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन जब अपना भेजा था, हमने जब चंद्रयान भेजा था, हम सबके साथ क्या चैलेंज है कि हम चक्कर काटने वाली चीज तो भेज देते हैं, लैंडिंग वाली नहीं भेज पाते। जैसे हमारा चंद्रयान 2 जब गया था तो चंद्रमा पर लैंडिंग के समय तो फेल मार गया था, वो जाके धड़ाम से गिर गया, और वो धड़ाम से गिरा तो हमारी लैंडिंग फेल और हमारे हौसले पस्त। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि लैंडिंग की टेक्नोलॉजी क्या है वो हमें बताओ। यानी हम क्रिटिकल चीजें, जैसे होता है ना कि एक इंटेलिजेंट बच्चे को जब डाउट होता है तो वो डाउट पूछता है अपने साथ के साथियों के साथ कि यार ये डाउट है, वो ये नहीं मानता फर्रे में पकड़ा दे कि भाई क्या क्या है, या मेरा पेपर तू लिख दे, चीटिंग नहीं करता। तो इंडिया क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट ये मांगता है। जैसे क्रायोजेनिक फ्यूल, आपको मालूम होगा
हम जितनी भी अंतरिक्ष की यात्राएं करते हैं उनमें जिस प्रकार का फ्यूल ऑपरेट होता है उनमें क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी का काफी महत्व है। मतलब ये माइनस पे ठंडा होने वाला फ्यूल है ना, तो उसको कैसे यूज किया जाए, उसका प्रबंधन कैसे हो, हम ये टेक्नोलॉजी पूछ रहे हैं। स्पेस में प्रपल्शन, यानी आपने यहां से उड़ा तो दिया शटल, अब पता चल रहा है चंद्रमा से आगे भेज रहे हो मंगल पे, कैसे भेजें, उसके प्रपल्शन के लिए क्या सुविधाएं करें, ये हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो इस प्रकार की कुछ चीजें हैं जो हम अमेरिका से संवाद करने गए हैं। ठीक है, तो आईसेट अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है जिसको हम लोग यहां पर इनके साथ स्टेप अप कर रहे हैं। चाइना को इससे मिर्ची लग गई, हमारा मीम बना करके भेज रहा है, बनाओ भाई, हम इससे कोई प्रभावित होने वाले व्यक्ति नहीं है। एनएसए डोभाल साहब जो हैं वो इनके विदेश मंत्री से भी मिलते हैं और इन्होंने आपसी बातें भी की और यहां पर चीजें निकल कर आई। ठीक है, तो इंडिया और यूएस कीन टू कंक्लूड। अब तीसरी चीज जो निकल के आ रही है वो क्या है, संभव है कि इंडिया और यूएस $3 बिलियन के प्रेडेटर ड्रोन की डील कर ले। प्रेडेटर ड्रोन के बारे में मैंने तारीख इस पे मेंशन नहीं है, 5 महीने पहले भी आप लोगों को समझाया था, बताया था। उस पर संभव है कि $3 बिलियन की हम अमेरिका के साथ बेहतरीन ड्रोन्स की डील यहां पर फाइनल कर दें। हालांकि ये सब चीजें तभी संभव होंगी जब बड़े राष्ट्राध्यक्ष आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगे। अमेरिका जेट इंजन के जो मतलब जीई के द्वारा बनाए जाने वाले मिलिट्री जेट्स हैं उनके इंडिया इंजन को इंडिया में बनाने के लिए भी तैयार हो रहा है। तमाम चीजें हैं, लेकिन जब वर्ल्ड लीडर्स आपस में मिलेंगे तो एग्जीक्यूशन इन चीजों का हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।